इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरण्यकांड। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, मैं यरु मोर तोर तय माया जही बस कीन्ही जीवन काया। मेरा ही है, सब मेरा है, तेरा कुछ नहीं। इतने इतने मार्ग के लिए लोग सिर फटोवल कर लेते हैं भैया। हमारे आपके पास देखिए ये कितना शुद्ध बुद्ध सत्र है, 9 दिवसीय सत्र। जीवन में जब कभी शारदीय नवरात्र चैत्र नवरात्र आए तो अधिकतम पुण्य संग्रह करना चाहिए, अधिकतम पुण्य संग्रह करना चाहिए। ये पवित्र तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक अधिकतम जितना संग्रह करने पुण्य संग्रह करने। नवरात्र 9 दिन अतिशय पुण्यशाली है, पुण्यभावी है। करना, सत्कर्म करना, एकत्र करना। धर्म हमको ही मानना है, औरों के लिए नहीं है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पृथ्वी समान। वैसे तो मनुस्मृति कहती है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य निवेदत पशुभिन्नराणाम सामान्य धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समान। धर्म से हीन हुआ। धर्म क्या? कर्तव्य। ग्रंथों में लिखा है वो धर्म है, जीवन में आ जाए वो कर्म है, वही कर्तव्य है। धर्म ही कर्तव्य है, अलग अलग कुछ नहीं है। ग्रंथ में लिखा वो धर्म है। धर्म की आप बहुत बड़ी व्याख्या नहीं बना सकते, 4 ही व्याख्या है। धर्म दूसर सत्य समाना, परहेश्वर्य धर्म नहीं भाई। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन के विधि दीने दान करे। धर्म के 4 सत्य दया तप और दान। तो ये लिखा है धर्म है, और जीवन में उतर गया, आचरण में आ गया कर्म है। वही धर्म है, वही कर्म है। जो जो बना ले, जो जो जी ले, जो जो कर ले। भगवान ने सुग्रीव जी को मित्र धर्म सुनाया था। क्या? निज दुख गिरि सम रज करी जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। जाके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठ करत मिटाई। तो 60 है। मित्र का दुख रज बराबर हो तो पहाड़ समझ में आना चाहिए, और अपना दुख पहाड़ बराबर है तो रज समझ में आना चाहिए। प्रभु कहते हैं जिसके जाके असमति सहज न आई, जिसके मति में ये बात सहज उतरती नहीं है, जीवन में नहीं आया, वो सठ है। वो मित्रता करता ही क्यों है? समझाया भगवान ने बहुत। पढ़ाते तो गुरुजी बहुत हैं, लेकिन समझते कितने लोग हैं? वस्तुतः समझ में उसी के आता है जो खाली होकर समझना चाहता है। भगवान बता रहे हैं, कथावाचक नहीं बता रहे हैं। सुग्रीव से भगवान बता रहे हैं। भगवान ने आगे परिणाम भी बताया है। सेवक सठ नृप कृपन पुनारी, कपटी मित्र सोल। सेवक सठ। सठ कौन है? जो एक ही गलती बार बार करे वो सठ है। राजा जो कंजूस हो, नृप कृपन कुणारी, धर्म से च्युत स्त्री अर्धांगिनी,
और कपटी मित्र, इन चारों को जीवन से निकाल देना चाहिए। नहीं तो ये शूल, शूल क्या है? बनियान जो पहनते हैं हम लोग, उसमें जो खोंच गड़ जाती है, और जब तक आप निकाल करके उसको नहीं भेजेंगे धुलाई में, अथवा निकालेंगे नहीं लेंस देखकर, चश्मा लगा के, तब तक वो आपको पूरे दिन न जाने क्या गड़ गया है। इस सूल है, ये चारों सूल हैं, सेवक, सठ, नृप, कृपन, कुनारी, कपटी, मित्र, सूल समचारी। शूल एक व्याधि है। शूल के दर्द की दवा खाई तो जाती है, परंतु दर्द कहाँ होता है न वैद्य जी को पता रहता है, न डॉक्टर साहब को पता रहता है। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ। प्रभु ने इतनी बात इसलिए समझाई कि सुग्रीव से मैत्री स्थापित किया परमात्मा ने, कहीं भूल न करें। परंतु भैया सुग्रीव जी तो क्या कहे, अब पूर्वाग्रह से ग्रस्त मित्र है। परमात्मा के कहने पर भी सुग्रीव चैतन्य नहीं हुए तो भगवान को आवेश देना पड़ा, लेकिन आए और शरण में गिर पड़े भैया। प्रभु ने कहा, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हो गया। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? पहले आवेश देकर लक्ष्मण जी महाराज को भेजा, फिर ऐसा क्यों कहा? क्यों? इन्हीं से कार्य लेना है। विवेकी व्यक्ति को समय देखकर व्यवहार में संपन्न होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। भगवान ने यहाँ नीति का प्रयोग करते हुए सुग्रीव जी को क्षमा कर दिया। नहीं तो ध्यान रखिएगा, राम जी मेरे एक वचन ही है। राम जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। राम जी कहते ही वो हैं जो वो पूरा कर सके। रामद्रान भाषते, एक बात को भगवान एक ही बार कहते ही वो हैं जो वो कर सके, नहीं तो नहीं कहते। सब लोगों ने प्रणाम किया, जितने कपि लोग पधारे थे सबने प्रणाम किया, और अब प्रणाम कर कर आशीर्वाद लिए। सुग्रीव जी ने सबको संबोधन प्रारंभ किया। पहले नीति सिद्धांत सुनाए, भानुपीठ से ये और आगे भानुपीठ सूर्य भगवान को पृष्ठ की तरफ से लेना चाहिए। अग्नि नारायण की सेवा सन्मुख लेनी चाहिए, पीठ की तरफ से लेंगे तो जरी जाएंगे। समुद्र भगवान में पीठ करके जाना चाहिए, सन्मुख जाएंगे तो वो गले लगा लेंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। परंतु स्वामी की सेवा सब प्रकार छल त्याग कर करना चाहिए। आप लोग हमारी बात को कान खोलकर सुनिए, सभी दिशाओं में जाइए, सीता मैया का पता लगाइए। 1 माह का समय देता हूं, जो पता लगाकर लौटेगा उसका तो स्वागत होगा, पुरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ये भगवान के सामने सुग्रीव जी क्यों बोले? कोई भी व्यक्ति तब तक कार्य में प्रवीणता से, मनोयोग से नहीं लगता है जब तक उसके व्यवहार के प्रति दंड का विधान न हो। जब दंड का विधान होता है तो आदमी भयवश कार्य को करता है। तो दंड संहिता कमजोर भई तो जिसका जो चाहे मन वही करेगा। कोई सजा तो है नहीं, जो हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। भगवान सुन रहे हैं, सुग्रीव जी की बात अच्छी लगी। सब लोग प्रणाम कर करके चले गए। दक्षिण की ओर बाबा जामवंत के सानिध्य में श्री हनुमान जी, अंगद जी महाराज और 10 अन्य यूथपति विदा किए गए।
सबने प्रभु के चरणों में दंडवत किया। सबसे पश्चात में श्री हनुमान जी ने पाव छे पवन तनय सिरुनावा जाने काज परसा शेष कर मौद्रिका भगवान ने सिर पर हाथ क्यों फेरा? श्री हनुमान जी के शरीर को भगवान ने कवच दे दिया, वज्रवत बना दिया, बजरंग बली। बजरंग बली भगवान ने संदेश बड़ा अलौकिक कहा हो। क्या कहा देखिए, ये पूरी कथा है, एक पंक्ति पूरा सुंदर कांड, लंका कांड और अभिषेक तक। कहा कि बहु प्रकार से तही समझाए हो, कही बल बिरह बेखितु बहुत प्रकार से समझाइएगा। उनके प्रति जो मेरे हृदय में विरह है उसका वेग आप समझ रहे होंगे। उसके बल और वेग को नहीं, मेरे बल विरह के वेग को कहकर और शीघ्र लौटिएगा। कौन रोकेगा? श्री हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, अब परमात्मा श्री हनुमान जी को विदा कर रहे हैं। इसलिए आगे पंक्ति आपने पढ़ी होगी, सुंदरकांड तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले एहि भांति चले। जैसे भगवान का अमोघ बाण, अमोघ बाण का ये तो आप जानते ही होंगे। भगवान जो बाण अपने तर्कस से छोड़ते हैं वो लक्ष्य भेदन करके पुनः तर्कस में आ जाता है, तो जाके वहां कुंद नहीं होता, टूटता भी नहीं है, वापस आता है। तो श्री हनुमान जी को भगवान ने अमोघ बनाकर भेज दिया। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई चौंकने वाला नहीं है। और रावण का विफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। ये तो रामबाण है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।